आज अफगानिस्तान ने हिस्ट्री मेक किया और आखिरी ओडीआई मैच में बांग्लादेश को 200 रनों से हरा। आखिरी ओडीआई मैच में एक बिग विन हासिल किया और 3-0 से ओडीआई सीरीज में बांग्लादेश को वाइट वॉश किया। जिस तरीके से T20 सीरीज हारने के बाद बांग्लादेश टीम ने कमबैक किया, काउंटर अटैक किया, कमाल का वाइड वॉश किया। इसी के साथ फिर से एक बार वही बांग्लादेश का पुराना जो पिछले 4 मैचों से हम जो एक ही सवाल को बार बार आपको हम बोलते आ रहे थे, बांग्लादेश की टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर को क्लिक करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बुरी तरीके से हार मिलेगा। फिर से एक बार हमें यही सीरीज में बांग्लादेश की बल्लेबाजी पूरी तरह फेल हुआ। जिस तरीके से आज की मैच में 93 रनों पे ऑल आउट हुआ, ओडीआई क्रिकेट में हिस्ट्री 200 रनों से 200 रनों से जिस तरीके से अफगानिस्तान के सामने आखिरी ओडीआई मैच में बांग्लादेश को एक शर्मनाक हार मिला। जिस तरीके से हमें इस मैच में डिजास्टर तरीके से उनके बल्लेबाजी फ्लॉप हुआ, दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टॉप ऑर्डर ने जिस तरीके से ग्रेट कमबैक किया, पिछले 4 मैचों से जो पूरी तरह ऑफ फॉर्म में आ रहे थे, रहमतुल्लाह गुरबाज ने फाइनली फॉर्म पे कमबैक किया। दूसरे मैच में ओडीआई मैच में एक सेंचुरी मिस किया। आज भी कमाल 42 रनों का एक कमाल का पारी खेल के रहमतुल्लाह गुरबाज ने अफगानिस्तान को एक कमाल का स्टार्ट दिया। और इब्राहिम जातरान जो पिछले 5 मैचों से अपने ऑफ फॉर्म को कैरी कर रहा था, जिस तरीके से एशिया कप में पूरा टूर्नामेंट फेल हुआ, जो स्टार्ट अफगानिस्तान की टीम को ओपनिंग से जो स्टार्ट चाहिए था, वो स्टार्ट एशिया कप में इब्राहिम जातरान ने नहीं दे पाया था। जिस तरीके से पूरे एशिया कप ऑफ फॉर्म में था, फाइनली जिस तरीके से फॉर्म में कमबैक किया, पहला ओडीआई में उस तरीके से इम्प्रेस नहीं दिखा पाया था, दूसरा ओडीआई में 85 का कमाल का बल्लेबाजी किया। आज आखिरी ओडीआई में जहां पर बांग्लादेश को वाइड वॉश करने के लिए उनके सामने जो स्कोर बोर्ड में बड़ा 296 का एक बहुत बड़ा स्कोर आज अफगानिस्तान की टीम ने खड़ा किया था, उसके लिए जिस तरीके से एक 97 रनों का कमाल का पारी खेला, 3 रनों से अपना सेंचुरी मिस किया, परंतु जो स्टार्ट ओपनिंग से अफगानिस्तान को चाहिए था, आज उन्होंने वो स्टार्ट दिया। पिछले 4 मैचों से जो स्टार्ट अफगानिस्तान मिस कर रहा था, फाइनली वो पार्टनरशिप हमें देखने को मिला। फिर आखिर में जो फिनिशिंग मोहम्मद नबी ने दिया, फिर से एक बार एज अ फिनिशर, एज अ सीनियर लीडर बिग इम्पैक्ट खड़ा किया। 37 गेंदों में T20 मैचेस में 66 रनों का कमाल का पारी खेला और बांग्लादेश के सामने 296 रनों का बहुत बड़ा स्कोर खड़ा किया। दूसरी तरफ इस मैच में जिस तरीके से बांग्लादेश की गेंदबाजों ने स्ट्रगल किया, अब नाहिद राणा को एज अ सरप्राइज पैकेज की तरफ से लाया था, लेकिन नाहिद राणा ने उस तरीके से इम्पैक्ट आखिरी ओडीआई में नहीं दे पाया, पूरी तरह फेल हुआ, काफ़ी डिसअपॉइंट किया। मेहदी मिराज ने भी थोड़ा सा फाइट बैक शो किया, परंतु शुरुआत में काउंटर अटैक करने के बाद आखिर में कमबैक करने के बाद भी जिस तरीके से मोहम्मद नबी ने वो नॉट आउट 66 रनों का कमाल का पारी खेला, यहीं पर बांग्लादेश को इस मैच में वन साइड कर दिया। फिर जब बांग्लादेश इस मैच में बल्लेबाजी करने आया, फिर से एक बार बांग्लादेश का वो एक्सपीरियंस की कमी हमें देखने को मिला, जिस तरीके से मिडिल ऑर्डर फेल हुआ। आज साइफ हसन जिन्होंने पहले अपने गेंदबाजी में अपने टीम को कमबैक कराया था, 3 विकेट लिया था, अकेला 1 मैन आर्मी की तरफ फिर से एक बार इस बंदे ने जो ग्रेट कमबैक किया, आज भी 43 रनों का कमाल का पारी खेला और बांग्लादेश के लिए अकेला 1 मैन आर्मी की तरफ फाइट करने का कोशिश किया, जहां पर तंजीद हसन तमीम का रिप्लेस की तरफ से एज अ मोहम्मद नाइम को आज मौका दिया था, वो भी जिस तरीके से फेल हुआ। 24 गेंद खेलने के बाद, पिच कंडीशन को पढ़ने के बाद, ट्रू बैटिंग फ्रेंडली पिच होने के बाद जो स्ट्रगल किया, 7 रन बना के आउट हुआ। नाजमुल हसन शांत तो भाई आप एक्स कप्तान, तो इस टीम की सीनियर
स्टार प्लेयर थे, उसके बाद भी जब आप ओडीआई टीम में कमबैक के बैक टू बैक 3 मैचों में जिस तरह से फेल होना, इससे पहले दूसरा ओडीआई में 22 रन बना, फिर आज जब टीम पहले पूरी पेसर सिचुएशन में था, 25 पे 5 हो गया था, उस सिचुएशन में जिस तरीके से एज अ सीनियर कैंपेनर, एज अ एक्स कप्तान जो परफॉर्मेंस किया, काफ़ी डिसअपॉइंट किया। 16 गेंदों में 3 रन बना के आउट हुआ। दूसरी तरफ तौहीद हृदय ने फिर से एक बार डिसअपॉइंट किया। दूसरा मैच में इन्होंने 1 मैन आर्मी की तरह जिस तरीके से कप्तान मेहदी मिराज के साथ पार्टनरशिप बनाया था, ग्रेड 60 का एक कमाल का पारी खेला था। परंतु आज जब उनका सबसे ज़्यादा इस मैच में ज़रूरी था, जहां पर उनका परफॉर्मेंस इस मैच में बांग्लादेश को जिताने के लिए 2-1 से एक कमबैक करने के लिए 2027 वर्ल्ड कप के लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मैच था, परंतु वो फिर से एक बार फेल हुआ, फिर से एक बार डिसअपॉइंट किया। 13 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हो गया। हम सारे लोगों को उम्मीद के तोड़ा। कप्तान मेहदी मिराज ने पहले तो गेंदबाजी चेंजिंग में जिस तरह से डिसअपॉइंट किया, जो गलत डिसीजन लिया, उसके बाद जो टीम के अंदर चेंजिंग लाए एज आ कप्तान, टीम जब पूरी पेसर पे था, साहिब हसन दूसरे एंड पे अकेला फाइट कर रहा था, उनके साथ एक जो पार्टनरशिप बनाना था एज अ कप्तान, एज अ लीडर, एज अ सीनियर प्लेयर, उस तरीके से इस इम्पैक्ट नहीं डाल पाया, एक पार्टनरशिप नहीं डाल पाया, पूरी तरह फेल हुआ। जिस तरीके से 9 गेंदों में 3 रन बना के आउट हुआ, अपने टीम को पूरी पेसर पे डाल गया। वही फिर से एक बार बांग्लादेश की जो कमी हमें इस मैच में दिखाई दिया, एक्सपीरियंस की जमी, पहले भी पिछले 5 मैचों से जो चलते आ रहा है, मैंने पहले भी यही बोला था, बांग्लादेश की मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर उस तरीके से क्लिक नहीं करा। आज भी वही देखने को मिला। साहिब हसन एज अ रिप्लेस तौर पे आने के बाद जिस तरीके से अपने फॉर्म को कंटिन्यू किया, कमाल का परफॉर्मेंस करते गया। आज मोहम्मद इमून को चांस दिया, वो भी फेल हुआ। कप्तान शांतो जो एक्स कप्तान है, इस टीम के पहले लीडर रह चुके हैं, उन्होंने जिस तरीके से गैर जिम्मेदारी से शॉट खेला, जिस तरीके से आज बिना फाइट शो करते हुए अफगानिस्तान के सामने 93 पे ऑल आउट हो गया। 200 रनों का शर्मनाक से हार नहीं बोला। ओडीआई सीरीज में वाइड वॉश हुआ। इसी के साथ अगला 2027 वर्ल्ड कप में डायरेक्ट क्वालिफाई करने का जो खिन सपना था, आज की मैच कैसे भी करके बांग्लादेश को जीतना ही था। उन्होंने खुद की पैर में लगभग खुद कुल्हाड़ी मार लिया। 1960 के बाद पहली बार हो सकती है बांग्लादेश को क्वालिफाई राउंड खेल के 27 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा। जिस तरीके से पिछले वर्ल्ड कप में क्वालिफाई में बांग्लादेश नंबर 3 में रहते हुए वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया था, वही टीम 2025 में इस ओडीआई सीरीज में जिस तरीके से वाइड वॉश हुआ, से वाइड वॉश शर्मनाक तरीके से नहीं हुआ। आखिरी मैच में जिस तरीके से अफगानिस्तान के सामने शर्मनाक मैच हारा और अपनी टीम को डिसअपॉइंट किया, अब बांग्लादेश की टीम की मैनेजमेंट को काफ़ी चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा। पेशाली बल्लेबाजी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जिस तरीके से मिडिल ऑर्डर का एक जो एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की कमी हमें महसूस हो रहा है, जहां पर तौहीद हृदय अगर फेल हो जाते दूसरे एंड पे उनको सपोर्ट देने वाला, उस दिन उस इम्पैक्ट से स्ट्राइक रोटेट करने वाला, रन करने वाला कोई बल्लेबाज हमें नहीं दिखाई देता। फिर से एक बार वही दिखाई दिया। आज अफगानिस्तान के सामने सिर्फ शर्मनाक मैच नहीं हारा, अफगानिस्तान ने T20 सीरीज हारने के बाद ग्रेट कमबैक नहीं किया। ओडीआई सीरीज में इंडिया को 3-0 से वाइड वॉश करके बहुत बड़ा जीत हासिल किया, कमाल का परफॉर्मेंस करके दिखाया।